भाई आगे बढ़ो। एक फोटो है। देखिए सर देखिए आपको सर पढ़ाई इन लोगों का सिलेक्शन आप लोग कर दिया और एक पहले वहाँ से चल रहा है, पहले वाला चल रहा है, कोई पेजेड हो जाए तो यहाँ से क्या चल रहा है। सर 2 मिनट चाहिए ना, बगल में कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा सा बस वहाँ पर इंतजार लोग करें नीचे। बस देखिए हम चाहेंगे कि सब लोग खड़े हो जाएं, चाहेंगे कि सब लोग खड़े हो जाएं। कुछ ही क्षण अब महाराज जी के हाथों के द्वारा दीप जलाकर उद्घाटन किया जाएगा इस मंच का। चलो सामने सामने हाँ सामने सर आपको देखिए। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्राग्निश्चप्राणश्च मुखादग्निरजायत सृष्यते लक्ष्मी सुपत्न्या वहोरात्रे आरुषे नक्षत्रादिरूपमस्मि योगं मयि खार हरि ओम शांति शांति शांति। के जो भी छात्र हैं उनको जो दायित्व दिया गया है, अभी अभी सर के द्वारा बालक से स्वागत किया जा रहा है। कम से कम आप लोग तालियां बजाते रहें। माला पड़े तालियां आप लोग बजाइएगा।
तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए सर महाराज जी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने संजीवनी ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल जोन यते शीतगणे निपुणैरस्वं सम्भुज्यते प्रतिगते प्रणतै प्रियाङ्ग तं सर्वकर्म फलं निजसेवकानां श्रीमद्विहारी चरणौ शरणं। जय श्रीमन्नारायण। प्रातस्मय कारण करुणा प्रणाली से लक्ष्मी नारायण भगवान आज हमारा सिद्धाश्रम बक्सर की अधीन है। इस इटाड़ी क्षेत्र में क्योंकि सन और संजीवनी हेल्थ केयर का आज उद्घाटन भी हो रहा है। ये भगवान की बड़ी संयोग व्यवस्था है, क्योंकि आज के ही दिन भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट होकर के आए हैं। भगवान के तो ऐसे अनंत अवतार हैं, अनंत अवतारों में से 24 मुख्य अवतार हैं और 24 अवतारों में से धन्वंतरी अवतार, जिनके द्वारा आयुर्वेद की सारी। आज तो लोगों की ऐसी बुद्धि हो चुकी है कि भगवान में तो थोड़ा भी ध्यान नहीं दो, लेकिन कोरोना काल में सबकी बुद्धि ठिकाने लग गई थी। एक छोटा सा विषाणु आया और शायद पूरे विश्व की हालत खराब कर दी विषाणु ने। इसलिए हमारा अहंकार छोड़ दे कि बहुत बड़े पावरफुल हैं, हम बहुत बड़े प्रधानमंत्री, बहुत बड़े हमारा प्रकृति ही परमात्मा है। शास्त्र के अनुसार हमारा जीव है, परमात्मा के दिन में प्रकट है और प्रकृति के दिन हमारा जीवन है। अगर प्रकट नहीं, ये सब भगवान की विभूतियों को माना गया है, वृक्षों को, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान का वास होता है। 6 दिन तक तो प्रेत ही वास करते हैं, एक दिन शनिवार के दिन भगवान नारायण का वास होता है। लेकिन पीपल के वृक्ष से हमेशा ऑक्सीजन प्राप्त होते रहते हैं, ऐसा साइंस भी कहते हैं। लेकिन हमारे वैदिक कालों से भगवान ने स्वयं विभूतियों में गीता में स्वयं कहा है, वो तो घरेलू में नहीं बाना, घरेलू समझते हैं तो अपने देहात से मानी जा, गाँव देहात से तो सब समझते हैं। मरने के बाद अपने माता पिता के निर्माण घरेलू को बांधा जाता है, और वो घरेलू पीपल के वृक्ष को नहीं बांधा जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। और शास्त्र के अनुसार भगवान ने कहा है, वराह भगवान ने सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजमच्छाय चुक्षते सिद्धाश्रमं समं तीर्थम न भूतो न भविष्यति। इसका ऐसा तथ्य ना कोई हुआ ना आगे चलकर के होगा। इतने बड़े बड़े संत महापुरुष वो भी नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, आज भी अपने आप को संत महापुरुष धरती पर विराजमान है। हमारा बक्सर कभी संत विहीन रहा ही नहीं और अंत कालों तक रहेगा, क्योंकि ये संत विहीन धरती रहने वाली नहीं है। अभी भी उठा करके देखें आप, पूर्व की हिस्ट्री उठा करके आप देख लो इतिहास को। हमारा चैत्रवन, जिसका नाम चैत्रवन है, जहाँ विश्वामित्र की तपस्वी, जहाँ राम ने शिक्षा पाई, विश्वामित्र की यज्ञ कराई, दुष्टों का दलन किया है, तब संतों ने भजन किया है। यह धाम है बक्सर प्यारा। इसलिए बक्सर कोई साधारण नहीं, बक्सर धाम है, जहाँ वामन अवतार वही बक्सर धाम। तो यही से सारे देवताओं का प्रकट होता है। हमारा बक्सर इतना श्रेष्ठ है, कश्यप ऋषि सेंट्रल जेल, आज दुर्भाग्य है बक्सर का, यहाँ एक से मंत्री विधायक सब हुए, लेकिन बक्सर के बारे में किसी ने आज तक सोचा नहीं। आज अयोध्या में चले जाओ तो अयोध्या दिखती है, मथुरा में चले जाओ तो रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलेगा, और बक्सर में आप आ जाओ, पूछो कि बाप भगवान जाना है तो तुरंत बता देंगे, बलिया का रास्ता बता देंगे। हमारा जिस क्षेत्र में रहे, निस्वार्थ भाव से सेवा करें, कोई स्वार्थ लेकर के हमारा आप सेवा न करें। चिकित्सा की व्यवस्था हो या आयुर्वेद की व्यवस्था हो या फिर क्या बोलते हैं, उसमें हमारा आपकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, सेवा भाव होनी चाहिए। स्वार्थ नहीं कि हम इसे कमा करके करोड़पति हो जाए, नहीं। सेवस्व साधु पुरुषां जहि कर्म प्रतिष्ठां, शास्त्री भी कहता परम गहना, सेवा मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए सेवा करना ही धर्म है। बस जय श्री राम, जय श्री नारायण। बहुत बहुत
लोगों को बताया कि हमारा जो जगह है, स्थल है बक्सर, पौराणिक रूप से शिक्षा स्थली रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग आधुनिकता के दौर में कुछ चीज़ों को अपने भूलते जा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी के माध्यम से बताया कि सभ्यता संस्कृति के साथ चलने का जो शिक्षा मिला है, इसके लिए हम अपने महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे अतिथिगण तालियां आप लोग बजाइए। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वन मोर। मैं आपको सुबह में 10 बजे से प्रतीक्षा करते करते शायद हम लोग बहुत प्रतीक्षा किए हैं, और हम चाहते हैं कि अब अपना कार्यभार आप सौंपिए, जो कि आपको कार्यभार हम लोग कल दिए थे। मैं चाहते हैं कि आप अपने कार्यभार को सफल बनाने में रोल निभाइए। जी बिल्कुल सर। दिया होगा, लोल्हा आदमी थोड़े ताली बजाएगा। ये अगर सबूत देना है, महात्मा के सामने गवाही दे दो कि हे ईश्वर, शुक्र है कि मुझे तूने दो हाथ दिया है, तो ताली तो बजी। हेलो। दूसरी बात, भारत के उन सपूतों के लिए जिनके जिस्म पे वर्दी है लेकिन क्राइम बंद करने के लिए वो हमदर्दी है, उनके लिए ताली बजानी चाहिए। इस संस्था के डायरेक्टर बड़ी है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, इसलिए जिसने बहुत लंबा ऊंचा सपना देखा हो अपने माँ बाप बक्सर में, लेकिन गोमती इस बार ऐसा दी के पैदा हो गया जो संजीवनी बूटी लेकर आया हुआ, एजुकेशन के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी। आप क्या नाम है, छोटे सिंह के बेटा है क्या? पोथी पढ़ी पढ़ी जग आई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सदा भवानी दाहिने सन्मुख गौरी गणेश, 5 देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसे हटा नहीं सकते है, ये भारत है, ये भारत का बिहार है, बिहार का ये बक्सर है, बक्सर के विश्वामित्र मुनि का ये आप सीता माई के मांग में सिंदूर डाल के स्वयंवर में सीताराम का जय विजय क्या करते हैं, ये बक्सर है। ठीक है, अगर इजाजत हो, आपने हमें कार्यभार सौंपा है, बहुत दूर तक ये बातें जाएंगी। एक आदमी जब कार्यभार से हटाता है तो दूसरी शख्सियत कार्यभार सौंप दिया करता है, अंदर की बात है। चंदन जैसा तेज तर्रार संतोष जी से लोग पत्रकार हैं, एक बदचलन आदमी जब किसी को अपने देश की एक शान है बक्सर, पटना अगर जिगर है तो जान है बक्सर, मेरे बिहार सूबे की एक शान है बक्सर, और भारत की सरजमीन की भारत की सरजमीन की पहचान है बक्सर। दीपक जी, अगर सूरज की रोशनी में कोई आपकी तारीफ ज्यादा होनी चाहिए। आत्मा, हमने बक्सर का डिफिनेशन विदेश में भी किया है, और फिर आने वाले 2 फोटो लो, बैठ जाओ। बहुत शांत है बक्सर, बहुत खुशहाल है बक्सर, बहुत धनवान है बक्सर, माला माल है बक्सर। संसार जानता है हनुमान जी का ननिहाल है बक्सर, संसार जानता है, ठीक है, तो बताया संसार जानता है कि हनुमान का हिंदू कुरान भी पढ़ा करता है, ये एकता है भारत की। चलिए, मैंने माहौल बनाया, संचालन के माहौल में सबको आता नहीं, माइक में हम तो महात्मा बैठे हैं, आपको देखकर, आपके ललाट को देखकर, आपके वश को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर महात्मा, मुझे फिर एक बार याद आता है कि लोग पढ़ते हैं मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, राम राम हा राम पुकारी हम हो देख देव पटडारी, सियावर रामचंद्र की जय तो बोलो इस मामले में।
मैंने रामचरितमानस को बड़ी करीब से देखा है। मैं 5 मिनट टाइम लूंगा, फिर आगे की कार्रवाई। हनुमान जी कंप्यूटर की जानकारी रखने वालों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइफल ढोते हो, वर्दी तो भगवान ने दिया, पत्रकारिता करने के लिए जबान तो दी, लेकिन क्या कभी पलट के देखा है कि साहित्य किसे कहते हैं, समाज किसे कहते हैं, हनुमान किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, वो पहाड़ की सिंधा किसे कहते हैं? कभी सोचने का मौका नहीं मिला। तो इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, जब तक साहित्य सो सुग्रीव दास तब आए। ये किस्म का कांड की चपाई बहुत दूर तक चला जाना पड़ेगा, वक्त की कमी है। मैं सबका स्वागत करता हूँ, पत्रकार बंधुओं का भी, अपने आरपीएफ के नौजवानों का, अधिकारी का भी, महात्मा का भी, आए हुए अतिथि का भी, आप सबों का। शिक्षा जोन में बैठे हैं, साहित्य की दुनिया में बैठे हुए। मैं चाहूँगा डॉक्टर VK से आपका प्रोग्राम शुरू हो और आगे का सिग्नल हमें दीजिए। जब तक सब मान के लिए बस दे रहे हैं, बुके देकर स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर VK, जिनके गुरु को सलाम, इनके फाउंडेशन को सलाम, इनके जोन को सलाम। महात्मा जी, जब प्रकाश के पहले ओम आता है, जबकि हम लोग टिकट वाले चाहते हैं दीपक जला सको तो चलो। अगर इनमें से कोई बच्चे हत्या करना तो बहुत से लोगों की आदत हो गई है, बेगुनाहों की हत्या करना आदत हो गई है, लेकिन बेकसूर कोई बालक नजर आए, गलती से दौड़कर ट्रेन पे चढ़ गया है, तो उसको जेल भेजने के बजाय अपने पॉकेट से टिकट देकर उसका बेड़ा पार कर दीजिए। ये चाहते हैं, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। आपको पता होगा तो आप देखिएगा, बड़ी बुरी बात है। अगर बचा नहीं सकते किसी को, तो किसी की हत्या करने की क्या औकात है आपकी? बचाना सब शक्ति में आपको संबोधन के लिए बुला रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि भाजपा मिला करते हैं, कल तो विदाउट टिकट पर ले गए हैं। विदाउट टिकट मजबूरी हो सकती है, ट्रेन आ रही है, एग्जाम का समय खत्म हुआ है, दौड़ के गाड़ी पे चढ़ जाते हैं, तो उसका भी बहुत निदान है, बहुत तरीके हैं, बाहर भी रख के इज्जत की जा सकती है। हाजत सबके लिए कोई जरूरी काम ऑन द टेरेस प्लीज। इट इज माय रिक्वेस्ट टू सेव फॉर सोसाइटी एंड जॉब। थैंक यू। तालियां बजाओ, जोरदार तालियां। नमस्कार। अपने विश्व में एक कहावत है कि जो डॉक्टर हैं वो पृथ्वी के भगवान हैं। भगवान उनको तो हमेशा भगवान की कैटेगरी में रखते हैं और भगवान है भी, लेकिन जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है वो भी भगवान से कम नहीं है। क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो एक बार ट्रीटमेंट करके, मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है तो डॉक्टर साहब है, लेकिन जो भी नर्सिंग स्टाफ है उनके जितने घंटे की शिफ्ट है, मेरे को आपके कितने घंटे की शिफ्ट होती है नहीं जानकारी है, लेकिन 4 घंटे 8 घंटे 12 घंटे की जो भी शिफ्ट रहती है, उसमें उस डॉक्टर को उस पेशेंट को आप अपने घर के सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं और उसको एक नया जीवन देते हैं। पेशेंट की क्या कंडीशन है और आने वाले दिनों में वो इम्प्रूव करेगा कि नहीं करेगा, तो जो उसके अटेंडेंट रहते हैं वो इस कोशिश में रहते हैं कि वो कम से कम आपसे बातचीत कर पाए और आपसे सारी चीज़ों को समझ पाए। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग अभी यंग जनरेशन है, नए हैं, आप लोग 1 साल 2 साल के बाद आप लोग अपने फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे, तो पेशेंसली जो भी डॉक्टर साहब से उनके शरीर में कहीं से भी मतलब 1% भी नेगेटिविटी नहीं है और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके साथ आप दिन भर बैठ के बातचीत करते हैं। पहले ऐसे व्यक्ति मैंने इनको अपने लाइफ में, मेरी भी 32 साल की उम्र है, मैंने पहले ऐसा व्यक्ति देखा है। हमसे मतलब कहने का मतलब कि हमारे में भी लोग हैं जिनको जानकारी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इनको बहुत अच्छी जानकारी है और ये एक समाज के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। सभी चीज़ों पे इनका बहुत बराबर का कंट्रोल है और सारी चीज़ें इनके जो है वो आप
हॉस्पिटल जाइएगा तो आपको लगेगा कि स्वस्थ लोग से ज़्यादा बीमार लोग ज़्यादा हैं। तो आप लोगों में भी बहुत प्रेशर रहता है, बहुत। मैं देखता हूँ कि एजेड वार्ड में एक दो नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, पेशेंट 10 रहते हैं, उनके अटेंडेंट भी बार बार आते हैं, आप लोग मना भी करते हैं कि थोड़ा बाहर चले जाइए, तब भी नहीं जाते हैं। तो बहुत पेशेंसली आप लोग को काम करना पड़ता है। आप सभी लोगों इसको एक ब्रांड के रूप में बनाएं कि जहाँ भी आप जाएं तो पता चले कि जब छात्रों की जिंदगी की बात कर रहे थे दीपक जी, लेट लाइफ की जब बात कर रहे थे, मुझे डॉक्टर साहब कह रहे थे, हाँ दीपक जी मैं डॉक्टर भी हूँ, लेकिन शब्दों का डॉक्टर हूँ, वर्ड्स का डॉक्टर हूँ। जब चाहता हूँ वर्ड्स खुद पैदा होता है, मेरे होठ के पास आ जाता है। ये मेरे खूबसूरत निगाहों का सवाल है। बूटी लाए थे, उस बूटी का क्या नाम था? संजीवनी बूटी। जोरदार तालियां बजाओ। नाम संजीवनी बूटी था। जो कहां से लाए थे हनुमान? गिरी पर्वत पे गए, नहीं मिल रही थी संजीवनी बूटी। उन्होंने कहा कि हे राम मुझे ताकत दीजिए। बूटी खोजना आसान नहीं है, लेकिन पहाड़ को उठा लेना मेरे लिए आसान है। चलिए पूरा पहाड़ ही लेने के लिए जिसमें से पैदों ने संजीवनी बूटी निकाली। ये इतिहास है। इतिहास का गलत व्याख्यान करने वालों, लिखने वालों, जो इतिहास कहते हैं, इसे इतिहास कहते हैं। अपनी कलम से किसी का हत्या करना। कलम के बादशाह बनो। प्यारे बच्चों, जब मैं स्टूडेंट था, मैंने 1980 में मैट्रिक पास किया। मैंने 5 साल की उम्र में इस बेटे को बाहर भेजा पढ़ने के लिए। अपनी माँ का दूध छोड़ा कि ये बच्चा बाहर पढ़ने गया। आज ये वक्त का बादशाह बना हुआ है, जिसे रिचार्ज कहते हैं। मैंने कितनी मेहनत की होगी। जब 4 बजता था प्यारे बच्चों, दीपक जी, तो उस टाइम में महात्मा हम लोग के लिए लाइट नहीं था। एक छोटी सी खांसी की सिरप की शीशी रहती थी, जिसे बेनाड्रिल कहते थे या तो फेंसाड्रिल कहते थे। उसमें माँ की आंचल का पुराना कपड़ा का बत्ती बांध के डाला जाता था। उसमें किरासन तेल रखे जाते थे। टूटी हुई खटिया थी। बस उसी काली रोशनी में डॉक्टर भीगे जैसा बेटा पैदा होता है, बच्चों जैसा दीपक जैसा औलाद पैदा होता है। ऐसे नहीं गाड़ी आगे हो जाते हैं, क्रॉस का मामला होने लगता है और एजुकेशन का दिया जलता है। प्यारे बच्चों, मैं जब 7वां क्लास में था, ले रहा हूँ आया लिया हमें दिगमान अबूजीत साम उतार चढ़ता नाम तो बसले गुलो बकम। दीपक जी, आपने कहा कि हमारी स्थिति जानकारी अच्छी है। ये भारत की पार्लियामेंट में लिखा हुआ है कि अयम निज पर्वेति गमान अबूजीत साम उदार चढ़ता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है। इसकी गणना छोटी बुद्धि वाले करते हैं। अच्छे लोगों के लिए तो पूरी वसुंधरा ही अपनी है। ये पढ़ो, अमल करो। और एक अमल और भी करना, चढ़ने के लिए गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं है। घर में एसी नहीं है, कोई बात नहीं है। मलमल बिछौना तोशक नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा गरीब निर्धन वो है जिसके पास एजुकेशन यानी शिक्षा की दौलत नहीं है। सबसे बड़ा गरीब वो आदमी है। इसलिए भूखे पेट रहो, आधी रोटी खाओ, शिक्षा का दीपक जलाते चलो और पढ़ते चलो। जगाते चलो प्रेम की गंगा। आइए, मैं आपके खुसूसी मेहमान भीगे की कोशिश, गुलशन की भी कोशिश। ये गुलशन जहाँ रहते हैं, डॉक्टर दिलशाद के लिए ये जमीन आसमान एक कर दिया करते हैं। इन्होंने एक संरचना की होगी, साबित करना दुनिया के पुरानी आदत है। पता चला? इस पर फिर बाद में आएंगे। आइए डॉक्टर दिलशाद आलम, क्योंकि आज के जमाने में बाप को भी बेटे को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। आ जा बेटा, जहाँ बाप बुलाना है ऐसे करना पड़ता है। सभी प्यारे बक्सर वासियों को मेरा सलाम प्रणाम। ऑफ द डाइस ऑन द डाइस बैठे हुए सभी महानुभावों को डॉक्टर दिलशाद का सलाम। गुरुजी बैठे हुए हैं, उनको भी सलाम। ओम प्रकाश भाई, छोटे चचा के बेटे को सलाम। और अंत में दीपक जी को भी सलाम। लोगों में ज़्यादा इस वक्तव्य में आपका समय नहीं लूँगा। सामने बैठे जितने भी आगंतुक बैठे रहिए। आज डॉक्टर बीके ने जो सामने एएनएम के जितनी भी लड़कियां बैठी हुई हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो चाहे साबित खिदमत फाउंडेशन हो, चाहे और भी हॉस्पिटल्स हो,
में जो भी कोर्स में पढ़ाई ले रही छात्र छात्राएं हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा इस स्टेज के माध्यम से कि लोगों, बक्सर को इन्होंने एक शान दिया है डॉक्टर वीके सिंह ने। एक मेरे भी सीनियर हैं डॉक्टर वीके सिंह, उनका भी वीके ग्लोबल हॉस्पिटल है, वो भी दे रहे हैं। मगर उससे आगे के दर्पण में अगर कोई शख्स है तो हमारा ये छोटा भाई डॉक्टर वीके है। इनको मैंने शुरू से देखा है, आज से तकरीबन 10 साल पहले जब ये माँ शिवरात्रि अस्पताल में आए थे और बहुत ही नन्हे बालक थे, ये कुछ समझ नहीं था, मगर आज आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना इस कार्यालय को, इस कॉलेज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चूंकि हिंदुस्तानियाँ आ रही हैं, नई बीमारियां आ रही हैं, तो इस क्रम में संजीवनी ग्रुप अगर जो काम कर रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया बेटे। धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, सदर SDM बक्सर। छोटे सिंह तो नहीं आए। हम लोगों के डायरेक्टर सर, संजीवनी ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल जोन बक्सर के डायरेक्टर सर डॉक्टर वीके सिंह सर को आप लोग बहुत सौभाग्य की बात है कि सर अपना कीमती समय निकाल करके हमारे संस्था के लिए दिए हैं। इनका बहुत बहुत हम लोग आभारी रहेंगे। सर होने का अवसर देने के लिए वीर कर्म को विशेष रूप से धन्यवाद। मंच पर मेरे साथ बैठे आदरणीय महाराज दीपक जी, डॉक्टर वीरगण और यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, सब लोग, ये दिन आज का जो चुना गया है, मुझे बताया गया कि कुछ से चुना गया है, लेकिन ऐसे भी आज धन्वंतरी का जन्मदिन है और धन्वंतरी हमारे शास्त्रों में जो सबसे प्रमुख चिकित्सक रहे हैं, जितने भी लोग, उनमें से एक रहे हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, सुश्रुत है, वल्क्य है, धन्वंतरी है। उनमें से एक जो देवताओं के चिकित्सक कहे जाते थे वो धन्वंतरी है। और धन्वंतरी के जन्मदिन पर इस शिक्षण संस्थान में जो मेडिकल लाइन से जुड़ी शिक्षा आपको प्रदान करता है, उसका एक संस्थान, हर वो संस्थान जो कोई विशिष्ट कार्य करता है वह कहीं ना कहीं उस जिले के विकास में भी अपना योगदान देता है। हम लोग आमतौर पे मान के चलते हैं कि कोई बड़ा अच्छा होटल खुला, होटल किसी ने खोला है तो बेशक उसने अपने मुनाफे के लिए खोला है, लेकिन वो आपका भी काम एक तरीके से कर रहा है। आप बक्सर शहर में हैं, कोई बढ़िया रेस्टोरेंट नहीं होगा, किसी बड़े शहर से आपके यहाँ कोई अगर मेहमान आएगा तो आप उसको कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ घुमाएंगे, कहाँ खिलाएंगे। तो जिसने रेस्टोरेंट खोला वो भी विकास में भागीदार है, उसने भी विकास में अपना योगदान दिया है। बेशक इसके लिए उसको लाभ मिल रहा है, मुनाफा कमा रहा है मुख्य क्षेत्र में। और खासकर चिकित्सा में मैंने देखा जहाँ पे टीचिंग की फैसिलिटी है उस जगह को देखा, और उसके पहले जो मेरी जानकारी में आया था, आपका एक जगह पे चल रहा है सेंटर जासो, तो ये सेंटर दोनों जो है मिलके इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाएं। कर्ण जानते हैं आज धनतेरस है, पूरे शहर में बहुत भीड़ होगी, दिवाली है, छठ आ रहा है, हम लोग का महापर्व है, और जैसी स्थिति है अभी गंगा नदी की, जितनी रौनकता वो दिखा रही है, तो छठ सामान्य छठ नहीं रह गया, हम लोग की मेहनत बहुत बढ़ गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय हम चाहकर भी नहीं बिता पाएंगे, नहीं तो आप लोग के साथ समय बिताने में हमको बड़ी खुशी होती। तो आपसे क्षमा मांगते हुए हम आपके डायरेक्टर साहब से विदा लेंगे और इस मंच को हम माननीय अतिथियों को सौंपते हुए दूसरा हमारे संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक सिंह, हमारे तीसरे संस्थान के कर्मचारी चंद्र,
आगे हम लोग की ममता कुमारी जी होंगी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ हमारे सबसे प्रिय स्टाफ टीचर ऑफ हायर एजुकेशन जनरल एजुकेशन श्वेता पांडे जी, कुमारी जी टीचर ऑफ जनरल एजुकेशन, मिंकू कुमारी जी टीचर ऑफ जनरल एजुकेशन, मेरा पर्सनल ड्राइवर एक करके जितेंद्र कुमार जी ड्राइव करने वाले और बिहारू स्टाफ जिसको बोला जाता है वो हर संस्थान के सबसे गति मानव संसाधन विकास समिति का कोषाध्यक्ष DRX प्रियंका कुमारी जी, रीता कुमारी जी मंच पर आने का कृपा प्रदान कर। अधिक से अधिक महिलाओं का साथ रखता हूँ, इसी का दिन है कि आज मुझे इतना कम उम्र में इतना तरक्की मिला है। अगला मेरे मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य जहाँ कहीं पर भी होंगे मंच पर आए। इसके लिए हम सर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और ठीक है, सामने रेडी, सामने सब लोग रेडी, गुड। सहयोग डीएम साहब, इनका 5 कट्ठा जमीन देखिए, निकलवा दीजिए उसको। इधर 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 एक मिनट। हाँ बुके 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 5 बोरी का बालू का ला टेंडर फंसा है तो पास करा। देखिए सर, इधर इधर यहाँ के देखिए डंटी स्वामी वाला कलर मिली भैया जग के बीच में वैसी कहाँ से? हाँ देखिए सर, धन्यवाद।